हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा, उसको ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। उसके अलावा अगर आपको मनी मैग्नेट ब्रेसलेट ये पसंद आ रहा है, जो कि आज मुझे पहनते पहनते तो 4-5 दिन हो गए, तो इसका लिंक भी मैं कम्युनिटी में पोस्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब वहाँ से बाय कर सकते हैं। ऑल्सो इस वीडियो के कमेंट में भी मैं पिन कर दूँगी, क्योंकि इस ब्रेसलेट के साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ओरिजिनलिटी का सर्टिफिकेट, तो आप इस ब्रेसलेट को बाय कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो आज का रिएक्शन वीडियो मैं सुनीता के ऊपर देने वाली हूँ, क्योंकि वैसे तो इस समय पे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि जन्माष्टमी है तो 12 बजे तक हम लोग जगे ही हुए थे। उसके बाद सेलिब्रेशन करने के बाद, व्रत खोलने के बाद जब मैंने व्लॉग देखा तो मैंने सोचा सोने से पहले मैं ये व्लॉग शूट कर लेती हूँ, ताकि टाइमली आप लोगों को कल ये व्लॉग मैं दे दूँ। तो जैसे ही मैंने सुनीता का वीडियो देखा, मुझे बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगा। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को उसकी ये हालत देख के बुरा लग रहा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान इतना नाटक नौटंकी नहीं कर सकता। एक असली रोना और एक नकली रोने में अब तक तो हम लोगों को भी आइडिया लग गया है कि एक इंसान जब सच में रोता है या जब वो नाटक नौटंकी करता है तो वो कैसा लगता है। जिस हिसाब से सुनीता यहाँ पे रो रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी, और इस कंडीशन में उसे देखकर ना डर लग रहा है। और जिस तरीके का आजकल सीन सिनेरियो चल रहा है ना, लोग चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से भगवान ना करे कि कोई इंसान गलत कदम या गलत स्टेप उठा दे। इस हद तक नौबत नहीं आनी चाहिए। अभी उस लड़की की शादीशुदा ज़िंदगी को कुछ समय भी नहीं हुआ, ये वक्त उसकी खुशियाँ सेलिब्रेशन का था, घूमने फिरने हंसने खेलने का टाइम था, और वो लड़की इतना फूट फूट के रो रही है जो देख के मुझे बहुत बुरा लगा। और उसके रोने की वजह ये थी कि उसके भाई का अभी 2 दिन पहले वीडियो आया, जहाँ पे वो अपने पापा मम्मी के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे थे, जहाँ पे उनके भाई ने उस वीडियो में नहीं भी तो कम से कम 10 बार ये बात बोली, देखो मम्मी रो रही है, देखो पापा रो रहे हैं, देखो मम्मी रो रही है, इनके लिए मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं अपने लिए कुछ भी सुन लूँगा, मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मैं मम्मी के लिए कुछ नहीं सुनूंगा, मैं पापा के लिए कुछ नहीं सुनूंगा, ये रो रहे हैं। ये कम से कम नहीं भी तो उन्होंने 10 से बार सेम स्टेटमेंट बोली। उनके कमेंट सेक्शन में भी सब्सक्राइबर यही बोल रहे हैं कि क्या एक ही बात को 10 बार बोल रहे हो। उनकी वीडियो का पर्पस क्या था, ये समझ में आ रहा था कि उनकी वीडियो का पर्पस क्या था, उनकी वीडियो थी किसके लिए और उनकी वीडियो थी क्यों। क्योंकि सुनीता की एक वीडियो में ये दिखा था कि सुनीता रो रही थी और उनकी मम्मी ने सुनीता को गले नहीं लगाया, उनकी मम्मी वहाँ से निकल गए। इस चीज़ के लिए जब जनता ने सवाल किया कि आप ऐसे कैसे अपनी रोती हुई बच्ची को छोड़ के सामने से जा सकती हैं, तो उस चीज़ पे इनके भाई आए कि मेरे मम्मी को ऐसे बोल दिया, मेरे पापा को बोल दिया, और बुलवाने वाली कौन? इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहन। साथ में इन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि 2 साल से हमें टॉर्चर किया हुआ है। अगर 2 साल से इनको टॉर्चर किया हुआ था तो शादी में फिर इतनी नाटक नौटंकियाँ, इतना खुशी वाला ड्रामा ये लोग क्यों कर रहे थे? अगर 2 साल से ये लोग इतने ज़्यादा टॉर्चर में थे तो फिर इतना सब कुछ दिखाने का मतलब महान बनना, या फिर ये फेक व्लॉगिंग। ऊपर से फिर ये लोग बोलते हैं कि हम कुछ भी झूठ नहीं दिखाते। अगर ये लोग कुछ भी झूठ नहीं दिखाते तो 2 साल पहले टॉर्चर थे, तो 2 साल बाद ये टॉर्चर का जिक्र क्यों हो रहा है? अपनी बहन को इस समय पे बदनाम करने में कहीं ना कहीं, सॉरी मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन उनके भाई का हाथ है। उस वीडियो के बाद ऐसे ऐसे कमेंट इनकी बहन के लिए आए रहे हैं जो इनके भाई ने तो नहीं बोला, क्योंकि इनके भाई ने बोला है कि मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन उसी वीडियो के बाद इनकी बहन के लिए अलग अलग तरीके की कहानियाँ कमेंट सेक्शन में लोग लिख के जा रहे हैं रिएक्शंस की। क्यों इनकी बहन के कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है? क्यों इनकी बहन की वो लाइव डिस्कस हो रही है जो लाइव सोशल मीडिया पे अभी तक दोनों में से किसी ने बताई भी नहीं है? 2 साल टॉर्चर का मतलब क्या है कि 2 साल से वो ऐसा क्या टॉर्चर कर रही थी? एक बहन जो आप लोगों के आगे डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाती,
वो बहन 2 साल से पूरे परिवार को टॉर्चर कर रही थी और ये बेचारे लोग उसका टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे थे। इतनी बड़ी, क्या बता, इतनी बड़ी गुंडी थी वो आपके घर की कि आप उनका टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे थे। उसके बाद बहन के बारे में ये कहानी बोलने वाले कौन हैं? कैसे कहानियाँ सोशल मीडिया पे इनकी बहन के लिए आ रही है कि ये कर रही थी, ये कर रही थी, इसने ऐसे शादी करी, इसने वैसे शादी करी। कैसे इनकी बहन की बदनामी वाली कहानियाँ सोशल मीडिया पे आ रही हैं। और इनके भाई की वीडियो के बाद ही ये 2 साल वाला मैटर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, जो मैटर ऑफ कैमरा था। अगर उसने लव मैरिज करी भी है तो लव मैरिज सिर्फ उसने ही नहीं करी, सॉरी भैया जी, ये लव मैरिज आपने भी करी है। मैंने अपनी इससे पहले वाली 2-3 वीडियो में इन भैया जी को सपोर्ट किया है, 2-3 वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो देख के गलती तो इनके भाई की भी है। आपने भी शादी करते वक्त अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। आज इन माँ बाप के लिए आपने 10 बार बोल दिया ना, इनके लिए कुछ नहीं सुनूंगा, मेरी बीवी से पहले भी ये हैं, मेरी बीवी से पहले भी ये हैं। तो अगर बीवी से पहले ये थे तो फिर इनकी मंजूरी के बिना शादी क्यों करी थी? क्यों शादी करी थी? तब बीवी से पहले ये नहीं थे, तब वो लड़की पहले थी ना, तब आपके लिए वो लड़की पहले थी तो आपने उनसे शादी करी। आज आपके लिए माँ बाप पहले हो गए और बीवी बच्चे बाद में हो गए। ये तो दोगलापन हो गया कि जब अपनी लव मैरिज करनी थी तो माँ बाप को छोड़ के चल दिए, लेकिन जब बहन ने वही चीज़ करी तो बहन इतनी ज़्यादा बुरी कैसे हो गई जब बहन ने वो चीज़ करी। आज आपका परिवार जो एक है, कहीं ना कहीं, मुझे इनका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना मुझे सब्सक्राइबर्स ने बताया है कि आज अगर ये अपने माँ बाप के करीब आए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी बहन का भी रोल था कि उसने इनको करीब लेके आया है। बहन का भी रोल था। तो जो चीज़ आपने खुद करी हुई है उस चीज़ के लिए आप अपनी बहन को ब्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये शादी आपने हंसी खुशी करी है, हंसी खुशी। इस शादी पे आपने भी कंटेंट बनाया है, इस शादी पे आपकी बहन ने भी कंटेंट बनाया है, और आपने जो अपनी बहन की शादी में खर्च किया है वो आपने कंटेंट बना के आपको वो मिला भी होगा, रिटर्न में कुछ तो मिला होगा। और अगर बहन के लिए खर्च कर भी दिया तो कन्यादान तो सबसे बड़ा दान होता है। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको कन्यादान करने का अवसर मिला, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। तो बहन के लिए करा हुआ भाई घिनाते नहीं हैं। बाप का दर्जा बन के आपने अपनी बहन की शादी करी थी ना। कोई भी बाप अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने देता, बिल्कुल आंसू नहीं आने देता। और बहन जो राखी बांधती है ना, वो रक्षा के लिए ही बांधती है। जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो इंसान क्या करे। आज उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पूरी तहस नहस हो रखी है। आज वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में सुख चैन से नहीं रह पा रही है। क्या आपको अब अच्छा लग रहा है? क्या आपको अब उसे रोता हुआ देख कर सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है? उसका पूरा ससुराल इस समय पे डिस्टर्ब होगा। अभी 4 दिन उसे ससुराल में गए हुए नहीं हुए। सोचो कि ससुराल के लोग उसके बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे कि जिसका खुद का भाई अपनी बहन के लिए ऐसे बोल रहा हो, जिसके खुद के माता पिता ऐसे बोल रहे हो, तो डेफिनेटली लड़की अच्छी नहीं होगी, ये बुरी होगी। उसको तो अपने ससुराल में अपनी इमेज बनाने का मौका भी नहीं लगा। वो तो कल ही सारे के सारे उसके खिलाफ हो जाएंगे। आज उसका पति उसके साथ है, लेकिन हमेशा मिश्री जैसा रिश्ता नहीं रहता है। पति पत्नी का रिश्ता खट्टा मीठा होता है। कल की डेट में ज़रा सी बात बिगड़ी तो उसके पति के पास ज़िंदगी भर का ये मौका रहेगा कि तेरे खुद के मायके वाले ऐसे हैं, तेरे को सही बोलते हैं, तू है ही ऐसी। कितनी बुरी तरीके से वो आज रो रही थी। आज वो अपना रिश्ता तक छोड़ने को तैयार हो रखी है कि मुझे किसी के साथ भी नहीं रहना, मैं अकेले रहूँगी। और बार बार ये बोल रही कि मैं माता पिता को दुखी कर ही नहीं सकती, मेरे वजह से वो रो ही नहीं सकते। अगर वो बार बार इस बात को बोल रही है ना कि मेरी वजह से वो रो ही नहीं सकते, तो वो कुछ सोच के ही बोल रही होगी। और क्या किया है ऐसा उसने? अब तो वो भी रो रो के पूछ रही है कि मुझे ये तो बता दो कि मैंने किया क्या, ऐसी गलती हुई क्या उससे कि सारी चीज़ें गोल 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 जलेबी की तरह घुमा रखी है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ना बोलते हुए भी सब कुछ बोल दे रहे हो, और किया क्या ये किसी को पता ही नहीं है कि किस चीज़ की सज़ा उसे मिल रही है, किस चीज़ के लिए वो इतना फूट फूट के रो रही है। ऐसा करा क्या उसने? ऐसी कौन सी गलती, कौन सी ईगो, क्या ऐसा कर दिया उसने? उसके बाद एक और चीज़ पता चली कि माता पिता, हम सोच रहे थे ना कि इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, देखो चले गए, इनको कोई भाव नहीं दे रहा है। पता चला कि माता पिता क्यों नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि माता पिता को पूछने से मना किया गया था।
माता पिता को बात करने से, बोलने से मना किया गया था। अब समझ में आया। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वो लड़की रक्षाबंधन के दिन ऐसे ही घूमती रही, ऐसे ही घूमती रही कि कोई तो उससे 4 बातें कर ले। जब किसी ने नहीं करी ना, तो छोटे से अपने भाई के बेटे के आगे पीछे घूम के उससे बात कर रही थी। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि माता पिता वो सिर्फ तुम्हारे ही हैं क्या? क्योंकि अब तुम इतने सक्षम हो गए हो कि उनका खर्चा पानी, उनकी दवा वगैरह का जिम्मेदारी उठाई है, तो क्या तुमने माता पिता को खरीद लिया भैया जी? क्या आपके माता पिता आपकी बहन के माता पिता नहीं रहे? क्या अब आपके बोलने पे वो उससे बात करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों? आप उनके इकलौते बच्चे हो। क्यों छोड़ के गए थे अपने माता पिता को शादी करने के लिए? क्यों छोड़ के गए थे? उस समय माता पिता नज़र नहीं आए कि आप उनके बेटे हो, शायद इकलौते बेटे हो, और माता पिता को छोड़ के चल दिए? तब नहीं समझ में आया था, तब वो प्यार माता पिता का जागा नहीं था। आज वो प्यार जाग रहा है और बहन से माता पिता को दूर कर दिया, बहन से माता पिता को दूर कर दिया। क्यों? सच बताओ ना कि वो माता पिता रो आपके डर से रहे थे, या वो इसीलिए रो रहे थे कि उनका दिल दुखा है? शायद उनको तो पढ़ने भी नहीं आते कमेंट्स। इनके भाई का झूठ वहीं पे वीडियो में पकड़ा गया जब इन्होंने बोला कि मम्मी कमेंट पढ़ पढ़ के रो रही है। सच्ची आपकी मम्मी को कमेंट पढ़ने आते हैं? चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपनी मम्मी के हाथ में फ़ोन देना और अपनी मम्मी को बोलना कमेंट सेक्शन से रैंडम कमेंट्स पढ़ के दिखाएं। ऑडियंस को रैंडम कमेंट सेक्शन से आपकी मम्मी पढ़ के दिखाएं, क्योंकि आई डाउट कि आपकी मम्मी को कमेंट्स पढ़ने भी आते होंगे या वो कमेंट्स भी पढ़ रही होंगी। ये आप थे जो बार बार अपनी मम्मी पापा के आगे बोल रहे थे कि आपको तो डी बोल रहे हैं, आपको तो ये बोल रहे हैं, आपको तो वो बोल रहे हैं। उन बेचारों को तो पता भी नहीं होगा कि सोशल मीडिया पे नीचे कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट क्या लिख रहे हैं। ये आप थे जो अपनी पूरी वीडियो में उनके कान में डाले जा रहे थे मेरे बेचारे माँ बाप, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, देखो इनको क्या बोल रहे हैं, देखो इनको क्या बोल रहे हैं, इनके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, इनके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वाह, बड़ा पुत्र प्रेम जग गया आपका। क्योंकि आपका पुत्र प्रेम जागने का सिर्फ एक रीज़न था, आपको अपनी खुद की बहन को नीचा दिखाना था। क्या हासिल हो गया? ठंडक मिल गई। आज आपकी बहन फुट फुट के कैमरे के आगे रो रही है, ठंडक मिल गई। अगर आपकी बहन जिस तरीके से रो रही थी ना, उसे देख के डर लग रहा था कि अगर इस चीज़ को वो बर्दाश्त ना कर पाई और अगर उसने कोई गलत स्टेप उठाया तो भैया आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, भाई बहनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इतना किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। एक लड़की से उसका मायके छीनने वाले आप कोई नहीं होते। भाई बहन ना लड़ाई झगड़े कम करवाते हैं। जब आपके माँ बाप के साथ आपकी दूरियाँ थी तो आपकी बहन ने वो दूरियाँ कम करवाई। लव मैरिज करके उसने कोई पाप नहीं कर दिया, और अगर पाप कर दिया था तो फिर शादी आप लोगों ने क्यों करवाई इतनी धूमधाम से? प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं जी, ये करा रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखावा, क्रिएटर्स को बुला रहे हैं, सबको इनवाइट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखावा कुछ और अंदर से कुछ और चीज़ें। जो इंसान खुद प्यार करता है और खुद लव मैरिज करता है ना, वो दूसरे के प्यार की भी कद्र करता है। आपको अपने डिसीज़न पे क्या था, भरोसा था ना, और आपने अपनी शादी चलाई, शादी का डिसीज़न लिया, अपनी शादी चलाई। और अगर उसने भी अपनी ज़िंदगी में शादी का डिसीज़न ले लिया तो उसने कौन सा पाप कर दिया? आज अगर वो लड़का उसका साथ ना दे तो सोचो ना उसकी क्या हालत हो जाती है। आज वो जो मनीष है, अगर आपकी बहन का साथ ना दे और वो भी आप लोगों की तरह उसके साथ ऐसे ही बर्ताव करे तो आपकी बहन जी पाएगी और आप अपने आप को माफ़ कर पाओगे? आवाज़ तो उस लड़की के मुंह से खुल के निकलती नहीं। आज उसने वीडियो में बोला कि मैं तो इतना डरती हूँ कि अगर मेरे आगे कोई ऊंची आवाज़ में भी बात कर दे तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो दिखता है उसकी आवाज़ से, उसके मुंह से आवाज़ तो निकलती नहीं है प्रॉपर। और जिस तरीके से राखी में आपके आगे पीछे वो डोल रही थी, सिर्फ पूरी वीडियो में व्लॉग में मुस्कुरा रही थी, अपना दर्द वो छुपा रही थी ना, उसने कुछ दिखाया, दर्द वो छुपा रही थी। आपको कॉल कर रही थी बार बार बेशर्मों की तरह, ट्राई कर रही थी आपके पास, लेकिन आपने फिर भी राखी वाले दिन भी उससे पूरे दिन का इंतज़ार कराया और ख़ुद ये बोल दिया कि मेरे पास तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं था। क्योंकि व्लॉग में आप दिखाते क्या, आप क्या दिखाते कि आप कहाँ हो, इसीलिए आपने कुछ व्लॉग नहीं बनाए, क्योंकि आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं था। और आपने ये दिखा दिया कि मैं इतना बिजी हूँ। राखी का पूरा दिन निकाल के आपने अगले दिन तक उसका वेट कराया और वो 4-5 बजे तक शाम तक आपके लिए भूखी रही, तो निकल गए उसके इमोशंस, आ गया उसको रोना, माँ के आगे रो गई। लेकिन आपका इतना डर था आपके माँ बाप के अंदर कि रोती हुई बच्ची को गले लगाने में भी उन्हें डर लग रहा था। वो रोती हुई अपनी बेटी को छोड़ के चले गए लेकिन गले नहीं लगाया। इसे कहते हैं खौफ।
आपके माता पिता का खौफ। तो जो वो उस दिन रो रहे थे ना, वो शायद अपनी बेटी की वजह से नहीं रो रहे थे, वो आपके खौफ में रो रहे थे, आपके डर में रो रहे थे। तो जो ये हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। वो बच्ची जिस तरीके से रो रही है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। बाकी सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन एक इंसान को इस हद तक मजबूर मत करो यार, इस हद तक मत मजबूर करो कि वो अपने साथ कुछ हार्म पहुंचा ले। उसकी शादीशुदा ज़िंदगी उसको चैन से जीने तो दो, सुकून से जीने तो दो। और उसके नाम के जो ये कहानियाँ किस्से आ रही हैं ना, ये भी सबको समझ में आ रहा है कि कहानियाँ किस्से उसके नाम के कैसे आ रहे हैं। सामने से नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीछे से कैसे करवाए जा रहे हैं उसके नाम के कहानी किस्से। तो कोई कहानी किस्से यहाँ काम नहीं आएंगे, क्योंकि जिसके साथ कहानी बना रहे हो उसके साथ उसकी शादी अब हो चुकी है। अब वो शादी उसने चाहे आप लोगों से ज़बरदस्ती करवाई हो, चाहे कैसे भी करवाई हो, फ़िलहाल उसकी शादी हो चुकी है। वो लड़का उसका पति बन चुका है। और आप तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने तो शादी के लिए अपने माँ बाप अपना घर छोड़ दिया था, तो आप नहीं बोल सकते। उसने जैसे भी कराया, लेकिन कराया आप सब लोगों की हामी के साथ ही। ठीक है, आई होप कि मेरा ये रिएक्शन वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा ना भी लगे, लेकिन मैं ना तो इनको बहुत अच्छे से जानती कि मैं आंख बंद करके इनके भाई पे भरोसा कर दूं, ना, क्योंकि मैं उन्हें जानती ही नहीं। मैं सिर्फ व्लॉग के माध्यम से जज कर रही हूँ। ना ही आंख बंद करके मैं इनकी बहन पे भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन अपनी सूझबूझ से मुझे जैसा लगेगा मैं वैसा ही बोलूँगी। जब जो सही लगेगा उसको सही बोलूँगी, जब जो गलत लगेगा उसको गलत बोलूँगी। और इस वक्त उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। सो आप भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।